नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में महाबली शेरा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मशीन गन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मशीन गन जो देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जो 10 गज के दायरे में शत्रु की उपस्थिति भांपकर स्वयं चल पड़ती थी और उसे समाप्त करके ही रुकती थी। अपने आप में दुश्मन की फौज का अकेले सफाया करने में सक्षम थी वो मशीन गन। वही मशीन गन जब सोना के जंगल में जा पहुंची तबाही मचाने, तो आना पड़ा शेरा को उस मशीन गन से भिड़ने के लिए, जो पूरी 1 लाख गोलियां चलने के बाद ही शांत होती थी। भाग जाओ सब। उस मशीन गन के अचूक निशाने से स्वयं को बचाते हुए कैसे शांत किया शेरा ने उसे। रेट 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 आह! कैसे बंद हुआ उस मौत उगलने वाली देवी का मुंह। जानने के लिए पढ़ते जाइए ये सनसनीपूर्ण कॉमिक्स मशीन गन। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। चेहरे पर गंभीरता की चादर ओढ़े ट्रांसमीटर पर यह महत्वपूर्ण संदेश सुन रहे थे जनरल यादव। सर, ऑपरेशन थंडर सफल रहा। अमेरिका में बसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक श्याम रामसेन ने जो अद्भुत भूत गन तैयार की थी, वो आज एक स्पेशल प्लेन द्वारा हिंदुस्तान रवाना कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा प्लेन वो मशीन गन लेकर इंडिया पहुंच जाएगा। ओवर। गुड जॉब एजेंट ब्लूबर्ड। अब आगे का कार्य हम संभाल लेंगे। आउट। मैसेज खत्म होते ही आदेश दंदनाया जनरल यादव ने। प्लेन से अपना संपर्क बनाए रखो, हमें हर पल की खबर मिलनी चाहिए। यस सर। ये था वो प्लेन जो अत्यंत गोपनीय तरीके से अमेरिका से रवाना हुआ था। इस लकड़ी के बक्से को अपने गर्भ में छुपाए, जिसमें रखी है वो विचित्र मशीन गन। कहीं पर घनघना उठा एक फोन। कुर्र। फोन उठाने वाले हाथ किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के नहीं, स्मगलर किंग लोबस्टर के थे। गुड मॉर्निंग लोबस्टर बॉस, मैं अमेरिका से जॉनसन बोल रहा हूँ। आपकी हीरो की थैली इंडिया के लिए चल चुकी है। वाट? हमने तो स्वयं कहा था कि हीरे तुम स्वयं लेकर आओगे। आपका हुक्म मैं भूला नहीं हूँ बॉस, पर अमेरिकन पुलिस को हमारे ऑपरेशन की खबर लग गई थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे एक भारतीय दोस्त ने यहाँ एक अद्भुत स्वचालित मशीन गन का आविष्कार किया है। वो मशीन गन एक लकड़ी के पेटी में पैक करके आईएमआई के विमान द्वारा आज यहाँ से रवाना हो गई है। उस लकड़ी के पेटी के नकली तले में हीरो की थैली छिपी हुई है। ठीक है जॉनसन, हम किसी तरह रिश्वत देकर वो थैली निकलवा लेंगे, पर ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती ना हो। सॉरी बॉस, मैंने तो ये कार्य ये सोचकर किया था कि मशीन गन काफ़ी कीमती है, उसे हासिल कर करोड़ों कमा सकते हैं आप। नहीं जॉनसन, हम हीरो के स्मगलर हैं, हथियारों के नहीं, और पैसों के लिए धंधा बदलना हमारा उसूल नहीं है। वैसे भी इस देश की सरकार हीरो के स्मगलर को उतनी कड़ी सज़ा नहीं देती जितनी कड़ी सज़ा देश में हथियार स्मगल करने वाले को देती है। लोबस्टर को उस मशीन गन का कोई लालच न था, लेकिन इस आकृति को था जो प्लेन के भारत की सीमा में दाखिल होते ही उसकी तरफ उड़ रही थी। उसी प्लेन में है मशीन गन, और अब मेरा सबसे पहला कार्य है प्लेन में दाखिल होना, जो किसी आम आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं हूँ इंटरनेशनल क्रूक तोरा तोरा। कार्गो प्लेन के द्वारा चिपका दिया उसने एक छोटा सा बम। ये बम प्लेन में जाने लायक जगह बना देगा। चंद पल बाद हल्के धमाके के साथ बम फटा। बड़म। सैनिक गने लेकर सावधान हो गए। हमला। लगता है किसी को मशीन गन की जानकारी हो गई है। इसी पल द्वार से प्रवेश किया तोरा तोरा ने। ठीक कहा तुमने, ये मशीन गन तोरा तोरा को भा गई है। जीवन की सलामत चाहते हो तो लाओ, ये मशीन गन मुझे सौंप दो। ऐसे नाजुक मौके पर सैनिकों को गन चलाने के लिए किसी का आदेश का इंतजार नहीं होता।
भर भर भर, टर टर टर। इतना कमजोर नहीं है तोरा तोरा कि पटाखों से मर जाएगा। पहले ही समझाया था तुम्हें कि मशीन गन मुझे दे दो, पर नहीं माने ना। अब भुगतो अंजाम। एक घायल सैनिक बहुत ही दिलेर निकला। ये मशीन गन तू कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा तोरा तोरा। खून से तर थी छाती, फिर भी टूटे द्वार से उसने नीचे सरका दी पेटी। कभी नहीं। यू बास्टर्ड। नीचे लहरा उठी पेटी, जहां तक घना जंगल। इधर विमान के पायलट का चेहरा पसीने से तर था। हेलो, कॉलिंग कंट्रोल रूम, अर्जेंट मैसेज फॉर जनरल यादव। प्लेन पर हमला हो गया है। कोई अनजान शख्स मशीन गन चुराना चाहता है। तर तर तर। संदेश पूरा होने से पहले ही ट्रांसमीटर के साथ साथ पायलट की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा गई तोड़ा तोड़ा की गोलियां। अनियंत्रित प्लेन से नीचे कूद गया तोरा तोरा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आने से पूर्व नीचे जंगल में पड़ा वो बॉक्स ढूंढना है मुझे, जिसमें वो महत्वपूर्ण मशीन गन रखी हुई है। इधर तोरा तोरा के कदमों ने चूमी जमीन, उधर धरती से टकराकर विमान के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम। आपातकालीन मीटिंग थी ये सैन्य अधिकारियों की। जेंटलमैन, अमेरिका में बसे हमारे वैज्ञानिक श्याम राम से द्वारा बनाई गई ये मशीन गन आधुनिक विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। इस मशीन गन में एक साथ पूरी 1 लाख गोलियां भरी जाती है और उनमें से एक भी गोली व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि ये गन पूर्णतः ऑटोमेटिक है। इसके शक्तिशाली कंप्यूटर से हर समय अति संवेदनशील अदृश्य इंफ्रारेड तरंगें निकलती है, जो 10 गज के दायरे में किसी भी जीवित प्राणी का आभास पाते ही इसकी ओर घूमकर गोलियां बरसा देती है। शत्रु सेना में विध्वंस मचाने के लिए तैयार की गई इस मशीन गन को शत्रु चाहकर भी बंद नहीं कर सकता, यानी उसमें ऑन ऑफ सिस्टम ही नहीं है। तो फिर क्या सिस्टम है मशीन गन को रोकने का? उसमें ऑन ऑफ सिस्टम की बजाय टाइम सिस्टम है, ठीक उसी तरह जिस तरह अलार्म घड़ी में होता है। जैसे अलार्म घड़ी सेट किए गए टाइम पर बजना शुरू कर देती है और उसकी घंटी तब तक बजती रहती है जब तक उसमें चाबी भरी रहती है। उसी तरह ये मशीन गन ऑन होने के बाद जब तक उसमें गोलियां है तब तक सक्रिय रहेगी, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसको ऑफ रखने के लिए हमें बार बार उसका ऑन टाइम आगे बढ़ाना होगा। और अमेरिका से मशीन गन भेजते वक्त वैज्ञानिक रामसे ने 24 घंटे का टाइम फिक्स किया है, यानी 24 घंटे में मशीन गन यहाँ हमारे पास आ जाती है और हम इसका ऑन टाइम आगे करते रहते हैं। और अब हमें वो मशीन गन 8 घंटे के अंदर ढूंढनी है ताकि हम ऑन टाइम आगे बढ़ा सकें, वरना 8 घंटे बाद वो मशीन गन ऑन हो जाएगी और तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी 1 लाख गोलियां समाप्त ना हो जाए। उसके शुरू होने के बाद हम उसके पास भी नहीं फटक सकते, क्योंकि 10 गज के घेरे में जो भी प्राणी होगा उसकी सेंसिटिव पावर उसे महसूस करके शूट कर देगी। और कमांडर कमरू, ये कार्य आपको करना है। 8 घंटे से पहले उस महत्वपूर्ण मशीन गन को तलाश करना है, वरना 8 घंटे बाद वो मशीन गन स्वयं स्वचालित होकर किधर की तरफ बढ़कर लाशें बिछाना शुरू कर दे, कुछ पता नहीं। और अंत में ये भी समझ लो कि मशीन गन ऐसी धातु से बनी है जिस पर बमों का असर नहीं होता। इधर अपने मुखबिर से जब लोबस्टर तक पहुंची ये खबर तो सिर धुन लिया उसने। मुझे पहले ही डर था जॉनसन की चालाकी कुछ न कुछ गोल खिलाएगी अवश्य। अब तो हीरे हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम उस मशीन गन की खोज में जा रहे खोजी दल के पीछे लग जाएं। ये ठीक रहेगा लोबस्टर बॉस, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। बॉक्स लावारिस सा पड़ा था सोना के जंगल में। खुशकिस्मत थे वहाँ घूमते जानवर की मशीन गन ऑफ थी। यदि वो ऑन होती तो इनकी लाशें बिछ गई होती। शेरा जंगल का सरताज चौंक पड़ा था टीवी पर वो हाहाकारी खबर सुनकर। और खोजी दल उस ऑटोमेटिक मशीन गन को खोजने सोना के जंगल में जा चुका है। अगर वो मशीन गन 7 घंटे में ना मिली तो वो ऑन हो जाएगी और फिर उसका निशाना इस जंगल के आदिवासी ही बनेंगे।
मुझे जंगलवासियों की रक्षा के लिए वो मशीन गन खोजनी ही होगी, वरना लाशों के अंबार लग जाएंगे। चल पड़ा वो तूफान। काश एक बार इन झाड़ियों के पीछे निगाह डाल लेता तो उसे नजर आ जाता वो लकड़ी का बॉक्स जिसे खोजने आ पहुंचा था खोजी दल। केवल 7 घंटे बचे हैं मशीन गन ऑन होने में। इस बीच हमें हर हाल में उसे ढूंढ निकालना होगा। लोबस्टर का दल भी पीछा कर रहा था खोजी दल का। संभल कर, जरा भी आहट ना हो। किंतु शिकार की भनक पाने के लिए उनकी आहट की जरूरत ही ना थी। पेड़ पर छिपे इस तेंदुए को। पेड़ से झपटा तेंदुआ, घुर्र, पंजे जम गए एक की पीठ पर। आह! गरज उठी चार्ली का गन। यू बास्टर्ड! तड़ 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 तड़, घुर्र। तूफान सा झपटा लोबस्टर। रुक जा बेवकूफ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उछल पड़ा था खोजी दल गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर। गोलियों की आवाज़? कहीं वो मशीन गन वक्त से पहले ही तो स्टार्ट नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी चेक करना ज़रूरी है। आओ मेरे साथ। सेरा के भी कान खड़े हुए थे गोलियों की आवाज़ सुनकर। गोलियों की आवाज़? बढ़ चला उधर वो भी। इधर अपने घायल साथी को ले झाड़ियों में छिप चुकी थी लोबस्टर एंड पार्टी। माइकल, काका का मुंह दबा कर रख। इसकी एक आवाज़ हमारी मौत का कारण बन जाएगी। सांस भी मत निकलने दे माइकल की। यस लोबस्टर बॉस। सांस थामे सभी देख रहे थे खोजी दल की एक एक हरकत। उफ, 4 गोलियां चली है सर। कहीं ये मशीन गन की ही तो नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। यदि वो मशीन गन की गोलियां होती तो आसपास उसके पहिए के निशान अवश्य होते। अगर ये किसी शिकारी की गोली से मरा है तो अब तक शिकारी को यहाँ होना चाहिए था। साए साए कर उठा सबका दिमाग। अब क्या करें सर? खोज हमारे 2 घंटे पहले ही बर्बाद हो चुके हैं और नहीं करना चाहते। आगे बढ़ गए वे। खोजे दल के जाते ही आ गया सेरा। तेंदुआ। तेंदुए के नाखूनों को गौर से देखा सेरा ने और चौंक पड़ा। तेंदुआ किसी पर झपटा था। इसके नाखूनों में किसी की कमीज का टुकड़ा फंसा है। इसी पर कनपट्टी पर पड़ी ये भीषण चोट। चीख भी ना सका सेरा और बेहोश हो गया। कम वक्त एक एक पॉइंट ऐसे मिला रहा था जैसे इसने स्वयं तेंदुओं को काका पर झपटते देखा हो। बॉस, गोली मार दूं इसे? नहीं, पहले ही गोली चलाकर पंगा खड़ा कर दिया तूने। इसे यहीं बेहोश पड़ा रहने दे। सेरा को छोड़कर एक बार फिर खोजी दल के पीछे रवाना हो गए सभी। इधर ये रहस्यमय शख्स भी अपने ढंग से जंगल छान रहा था। तुम लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। मेरा एक काम कर दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा शहरी भोजन और शहरी कपड़े दूंगा। शहरी भोजन और कपड़े? मजा आ गया। पर बाबू, आप चाहते क्या हैं? बताता हूँ। कल मैं इस जंगल के ऊपर से गुजर रहा था प्लेन में। प्लेन समझते हो ना? लोहे वाली चिड़िया। हाँ, याद आया। एक लोहे वाली चिड़िया कल जलती हुई गुजरी तो थी हमारे जंगल के ऊपर से। बिल्कुल ठीक, मैं उसी चिड़िया में सवार था। पर अचानक चिड़िया में खराबी आ गई और जंगल में आ गिरी। उसमें मेरा एक लकड़ी का बॉक्स था। तुम्हें वही ढूंढना होगा, समझे? समझ गए बाबू, तुम चिंता मत करो। हम वो लकड़ी का बक्सा ढूंढ निकालेंगे। गुड, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना। सेरा को भी नहीं। हाँ, सेरा को भी नहीं, वरना वो तुम्हें शहरी कपड़े और खाना नहीं लेने देगा। कपड़े एवं भोजन के लालच में निकल पड़े जंगलवासी उस लकड़ी के बॉक्स को खोजने। उधर खोजी दल की पूंछ बना हुआ था लोबस्टर का दल। जैसे वे मशीन गन खोज लेंगे, हम उन्हें खत्म करके अपने हीरो की थैली उस बॉक्स में से निकाल लेंगे। खोजी दल का एक सदस्य झुक गया चलते चलते। उफ, तस्मा खुल गया। तस्मा बांधने के लिए झुका तो झाड़ियों के पीछे छिपी लोबस्टर एंड पार्टी दिख गई उसे। खतरा! सैनिक चीखता, इससे पूर्व ही दम तोड़ बैठा वो। रेट रेट रेट! गोलियों की आवाज़ सुनकर बेहद फुर्ती से पीछे आया खोजी दल। कमांडर, हमारा साथी मारा गया, वो भी गोलियों से। मुझे तो शक है कि वो मशीन गन समय से पहले ही ऑन हो चुकी है। सस्पेंस में था कमांडर।
पहले तेंदुए की हत्या, अब हमारे साथी की हत्या। कहीं सचमुच इस सैनिक की बात सच तो नहीं? उस झाड़ी के पीछे देखो, मशीन गन है या नहीं? नहीं सर, मुझे डर लगता है कि अगर मशीन गन सचमुच वहाँ हुई तो मैं देश के शत्रुओं का सफाया करने से पहले ही मारा जाऊंगा। एक ने हिम्मत जुटाई। मैं देखता हूँ सर। झाड़ियों के पीछे छिपे लोबस्टर दल की सांसें तेज हो गई। लोबस्टर बॉस, वो इधर ही आ रहा है। भून दो उसे। उसके इस शक को विश्वास में बदल दो कि मशीन गन यही है। सचमुच भून दिया गया उसे। तर 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 आह! खोजी दल के दिलों पर जम गया विश्वास का पत्थर। मेरा ख्याल है मशीन गन ही है झाड़ियों के पीछे। उसने रामना को भून दिया है। अपने पास आते ही झाड़ियों को आग लगा दो। सिर्फ 2 जने रह गए थे। ये सुनकर दिल दहल उठे सबके। अब क्या होगा बॉस? उफ, वो झाड़ियों को आग लगवा रहा है। इधर होश आ रहा था शेरा को। उफ, आह! होश में आते ही चौंक जाना पड़ा उसे। दृश्य ही ऐसा था। इन जंगलवासियों के बदन पर कीमती शहरी लिबास कहाँ से आया? जानना होगा। वजह जानने के लिए रोकना जरूरी था उन्हें। ए रुको! किंतु रुकने के बजाय और तेजी से भाग लिए वे। रुको मत, वरना शेरा हमसे ये शहरी कपड़े उतरवा लेगा। शेर की मानिंद झपटा शेरा। रुको! और अंतिम आदिवासी को धर दबोचा। शेरा का क्रोध जानता था वो जंगलवासी। जुबान खोलने में ही भलाई समझी उसने। बोल, किसने दिए तुम लोगों को ये शहरी वस्त्र? मारना नहीं मुझे, मैं बताता हूँ। इधर झाड़ी के पीछे छिपे बैठे लोबस्टर की गन एकाएक हरकत में आई। पर हैरानी के पर्दे लहराने लगी सभी की निगाहों में। बॉस, यह आपने क्या किया? काका को मार दिया। काका को मारना जरूरी था। क्यों? ये बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ से निकलो। तुरंत ही एक तरफ भाग निकले सभी। इधर झाड़ी के पीछे। उफ सर, उसने तो आत्महत्या कर ली। लगता है ये कोई शिकारी है जो अवैध रूप से जंगल में शिकार करने आया होगा। हमें आता देख अवश्य इसने ही हम पर हमला किया होगा, और अब हमारे हाथ ना पड़ जाए इस डर से इसने आत्महत्या कर ली है। देख लिया? अगर वहाँ उसे काका की लाश ना मिलती तो वो ये नहीं समझते कि काका ने आत्महत्या कर ली है, और वो फिर हमारी खोज में लग जाते। उधर आदिवासियों की आंखें चमक रही थी। ए आबू, वो क्या है? अरे ये तो वही पेटी है। लकड़ी की पेटी के पास घेरा डाल दिया सबने। ले चलो इसे। इसी पल ऑन हुई मशीन गन की गोलियों ने पेटी के परखच्चे उड़ा दिए। चूंकि आदिवासी 10 गज के घेरे में थे और मशीन गन की इंफ्रारेड किरणें उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। भड़ाक! इसलिए सामने खड़े आदिवासियों के सीने पर पड़ी गोलियों की बौछार। मशीन गन, जो मौत की मशीन गन बन गई। छितरा उठे मांस के लोथरे, छूट पड़े खून के फव्वारे। चीख उठा जंगल उन दर्द भरी चित्कारों से। कांप उठा वातावरण मशीन गन की तरतराहट से। शेरा के कदमों में बिजली भर गई वो तरतराहट सुनकर। उफ, लगता है वो मशीन गन ऑन हो गई है। 3 टोलियां और बढ़ रही थी। मशीन गन उधर है। उन आवाज़ों को सुनकर चीख भी उभरी है। आदिवासियों की ही चीखें गूंजी है। मशीन गन बढ़ रही थी भागते आदिवासियों के पीछे। 1 लाख गोलियां भरी थी उसमें। भर भर भर्राट! अब 10 गज के फासले में कोई ना था। मशीन गन बढ़ रही थी आगे, पर गोलियां अब शांत थी। अपराधियों का दल खुशी के मारे चीख उठा। वो रहा लकड़ी का बॉक्स। जल्दी करो, उसमें से अपनी हीरो की थैली निकालो। अपराधियों के हाथ तेजी से हरकत में आए। खुशी से चीख उठा चार्ली। बॉस, मिल गई थैली। पर खुश होने की जगह भय से चीखा लोबस्टर। भागो, मशीन गन आ गई है। मशीन गन का भय का अवतार सी लगी उन्हें। भागो! पर मौत की वो देवी भी बहुत तेज भागती थी। बॉस, मशीन गन हमारे पीछे आ रही है। हीरे भी चार्ली के पास ही रह गए हैं। उफ,
हीरे को भूल जा माइकल, बम निकाल और तबाह कर दे इस मौत की मशीन को, वरना हम भी लाश बनकर रह जाएंगे। माइकल के हाथ में फुर्ती से आए बम हवा में उछले और मशीन गन के आसपास धमाके गूंज उठे। भड़ाम भड़ाम। खोजी दल भी आ पहुंचा था। कौन है वे लोग? उन्होंने मशीन गन पर बम क्यों फेंके? सर, लगता है कि वे या तो इस मशीन गन को तबाह करना चाहते हैं या फिर इसे उड़ाना चाहते हैं। कमांडर की रिवॉल्वर ने मुंह खोल दिया अपना। देश के ऐसे शत्रुओं को मौत देने के लिए मैंने अपने जिस्म पर यह वर्दी पहनी है। धाए धाए। और वे मशीन गन से ना मर सके, मर गए कमांडर की गोलियों से। धाए धाए। इसी पर आ पहुंचा शेरा भी वहां। कमांडर कमरू, कौन थे ये लोग जिन्हें तुमने शूट किया है? ये कमीने हमारे देश के वे दुश्मन थे शेरा, जो मशीन गन को बमों से उड़ा देना चाहते थे। नहीं कमांडर कमरू, वे मशीन गन के शत्रु नहीं थे। इन हीरो को पाना चाहते थे वे, जो मशीन गन के लकड़ी के बॉक्स की तल्ली में रखकर भारत स्मगल किए जा रहे थे। मशीन गन का दुश्मन तो कोई और ही है। मुझे एक आदिवासी से पता लगा है। कौन? तभी मशीन गन के पास खड़ा दिखाई दिया उन्हें वो रहस्यमय शख्स। मैं हूँ वो तोरा तोरा। मैंने ही मशीन गन ढूंढने के लिए आदिवासियों को लालच दिया था। अब ये मुझे मिल गई है। तुझे मशीन गन नहीं बल्कि मौत मिलने वाली है तोरा तोरा, क्योंकि तू मशीन गन की 10 गज वाली रेंज में खड़ा है और वो घूमकर तुझ पर वार करने वाली है। मशीन गन घूमी और बरसा दिए शोले तोरा तोरा पर बर्राट। ये बुलेट प्रूफ ड्रेस मैंने अपने बदन पर पहनी ही इसीलिए है कि इसकी गोलियों की मार से बच सकूं। बुलेट प्रूफ। आगे बढ़ा तोरा तोरा। अब मैं इसका ऑन टाइम आगे बढ़ाकर इसे रोकता हूं और फिर इसे एक ऐसे देश को बेचूंगा जो भारत का शत्रु है और जिसने मुझसे इस मशीन गन को भारी कीमत पर खरीदने का वादा किया है। शेरा का दिमाग तीव्र गति से चल रहा था। इस तरह तो ये मशीन गन ले जाएगा कमांडर कमरू, तो फिर क्या करें? जान पर खेल सकने की हिम्मत हो तो मैं एक योजना समझाऊं। शेरा, तुम एक देशभक्त हो और अच्छी तरह जानते हो कि इस वर्दी को पहनने वाला शख्स कितना देशभक्त होता है। यानी तुम जान पर खेल सकते हो सिर्फ देश की खातिर। और फिर शेरा की योजना सुनने लगा वो। इधर तोरा तोरा मशीन गन की तकनीक समझ रहा था। जिधर मैं घूमता हूँ ये उधर ही घूम जाती है। मुझे किसी तरह इसके पीछे पहुंचकर इसका ऑन टाइम आगे बढ़ाने वाला स्विच ढूंढना होगा। इसी पर कमांडर कमरू जान हथेली पर रखकर भागता हुआ आया मशीन गन के आगे। उसकी उपस्थिति महसूस कर मशीन गन भागी उसके पीछे। गोलियों से बचने की ये कला हमें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दिया जाता है। तोरा तोरा पीछे रह गया, मशीन गन आगे बढ़ गई। वो कमांडर सचमुच काबिले तारीफ काम कर रहा है, पर अब नहीं करेगा। सबसे पहले मैं उसी को शूट करूंगा। उड़ना चाहता था वो, पर तभी आ गिरा शेरा का जिस्म उस पर। तड़ तड़ तड़। नहीं तोरा तोरा, अब तेरी कोई चाल सफल नहीं होगी। शेरा जानता था कि अगर एक बार तोरा तोड़ा उड़ गया तो फिर हाथ में नहीं आने वाला। सबसे पहले तेरे इस सिलेंडर को ही तोड़ता हूँ ताकि तू भाग ना सके। ओह नहीं। फिर नंबर आया उसके हथियार का। तेरे हाथ की यही नाल गोली चलाती है ना? अब नहीं चलाएगी। अब शेरा के घुसे बरसे तोड़ा तोड़ा पर। मैं जानता हूँ तेरे सारे बदन पर बुलेट प्रूफ ड्रेस हैं, पर काश तूने चेहरे पर भी कुछ बुलेट प्रूफ पहना होता। धाड़। शेरा के घन से बरसते घूसों ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, इतना कि होश की दुनिया छोड़ गया बेचारा। अब शेरा के जिस्म पर थी वो बुलेट प्रूफ ड्रेस। उधर कमांडर कमरू लहराता हुआ भागा जा रहा था। उफ, शेरा कब आएगा? भागते भागते मैं थक गया हूँ। गोलियों से खेलता हुआ वो जिधर जा रहा था उधर थी बस्ती। हे भगवान, दोनों तरफ दलदल है और सामने बस्ती। क्या करूँ? अगर मैं बस्ती में गया तो हम मौत का तूफान खड़ा कर देगी ये मशीन गन। अब तो केवल एक ही रास्ता है जो उन आदिवासियों को बचा सकता है। रुक गया कमांडर कमरू और छाती पर झेलता चला गया गोलियां। उफ, इस देशभक्त ने सैकड़ों जिंदगियां बचाने की खातिर
हंसते हंसते अपनी जिंदगी लुटा दी। आह! मैं तब तक नहीं गिरना चाहता जब तक शेरा ना आ जाए। गोलियों ने छलनी बना डाला था उसका जिस्म, पर वो पेड़ का ठूंठ पकड़े खड़ा रहा। गोलियों की आवाज़ों से आकर्षित हुए जंगल की बस्ती के आदिवासी। मौत की मशीन मशीन आ गई है बस्ती में, उसे खत्म कर दो, तोड़ दो उसे। बेचारे आए तो उस मशीन गन को तोड़ने थे, पर स्वयं ही दम तोड़ने लगे वे। बड़ बड़ बड़। वे भला क्या जानते थे कि मशीन गन 10 गज के अंदर आए आदमी की जान की दुश्मन बन जाती थी। कुछ दिलेर आदिवासियों ने रस्सियां फेंककर उसे खींचना चाहा। खींचकर दलदल की तरफ ले चलो इसे और उसमें गिरा दो, पर मौत ही खींच ले गई उन्हें। आह! चीख उठा शेरा वो रक्तिम नजारा देखकर। नहीं, भाग जाओ यहां से, वरना सब मारे जाओगे। शेरा की बुलंद आवाज सुन भागे आदिवासी। शेरा आ गया हमें बचाने, भागकर अपनी अपनी जान बचाओ। पर मौत की वो मशीन गन भी पीछे पीछे थी उनके। बर्राट। शेरा के हाथ ने संभाल ली जमीन पर पड़ी रस्सी और उसका फंदा बना मशीन गन की ओर उछला। इस मशीन गन को दौड़ाना बंद करना होगा। 20 गज लंबी थी रस्सी जो फंस गई मशीन गन की बैरल में, और शेरा ने एक भारी चट्टान से बांध दी रस्सी। अब ये हिल भी नहीं सकेगा। और फिर शेरा पहुंच गया उस मशीन गन के सामने जो रुकनी थी 1 लाख गोलियां निकालने के बाद। बुलेट प्रूफ ड्रेस के कारण मुझ पर इसकी गोलियां का कोई असर नहीं होगा। गोलियां चलती रही, शेरा के जिस्म का बाल भी बांका ना हुआ। तभी किसी ने खोल दी वो रस्सी। ये था तोरा तोरा, जो होश में आते ही यहाँ आ पहुंचा था। शेरा, इस मशीन गन को मैं ही लेकर जाऊंगा और तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा इस स्टेन गन से, जो मैं एक मृत सैनिक से हथियाई है। शेरा ने फुर्ती से घुमा दी मशीन गन की नाल दूसरी तरफ, जहां था तोरा तोरा। तोरा तोरा, जिस मशीन गन के पीछे तू पड़ा है अब वो तेरे पीछे पड़ेगी। भागती चली गई मशीन गन तोरा तोरा की तरफ। भर्राट। तोरा तोरा पीछे पड़ गई। तोड़ा तोड़ा के पीछे पड़ गई थी अब मौत। उफ! अब तो बुलेट प्रूफ ड्रेस भी नहीं है बदन पर जो बच पाऊंगा। तोरा तोरा लहरा कर भागा, पर 10 गज से ज्यादा फासला ना बना पा रहा था वो अपने और मशीन गन के बीच। दोनों तरफ दलदल के बीच में बनी पगडंडी पर लहरा कर भागना आसान काम नहीं था। रेट रेट, तड़ तड़ तड़। वो भी तब जब मौत पड़ी हो पीछे। आह! लहराने के चक्कर में पांव किनारे पर पड़ा जहां थी दलदल और धंसता चला गया वो। मशीन गन भी आखिर मशीन थी, वो क्या जानती थी कि नीचे दलदल है। गोलियां बरसाती हुई उतर पड़ी दलदल में। फिर तोड़ा तोड़ा और मशीन गन दोनों ही उस भयंकर एवं सैकड़ों फीट गहरी दलदल में समा गए। भर्राट। शेरा किनारे पर ही खड़ा रह गया। उफ! अब इस दलदल से मशीन गन को निकालना असंभव है, क्योंकि इस दलदल की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। गुलुप गुलुप। फिर ये खबर स्वयं शहर जाकर शेरा ने जनरल यादव को दी। उफ! कमांडर कमरू भी मारा गया और मशीन गन भी गई। पर मशीन गन तो फिर बनाई जा सकती है सर। नहीं शेरा, क्योंकि अमेरिकी सरकार को पता चल गया था कि वैज्ञानिक श्याम रामसे ने वो मशीन गन बनाकर भारत भेजी है। अतः जब CIA के आदमी उनके घर उन्हें पकड़ने पहुंचे तो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ओह नो! चल पड़ा शेरा फिर वापस जंगल की ओर। काश वो वैज्ञानिक स्वयं भी मशीन गन के साथ भारत आ जाता तो भारत को एक अनोखा शस्त्र मिल जाता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।